आज हम पढ़ने वाले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट मार्क्स। और मार्क्स दिए हुए यहाँ पर 39, 49 और 41। ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसको मैंने यहाँ पर हेडिंग में बनाया हुआ है, ठीक है। और यही हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट के जितने भी प्रोग्राम हैं ये हम पहले से बता चुके हैं और जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं वो हम इस लाइन को सभी प्रोग्राम में मेंशन करेंगे। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 39, 49 और 41 ये क्या दिए हुए, मार्क्स दिए हुए हैं किसी स्टूडेंट के, ठीक है, सब्जेक्ट मार्क्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान के चलते हैं मार्क्स 1 कितने दिए हैं, 39। इसके लिए मैं वेरिएबल लिखूंगा m1। और वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया जाता है तो उसके लिए लिखा जाता है वेर, ठीक है। वेर यहाँ पर ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड के साथ में जितने भी आपके वेरिएबल हो डिक्लेयर जब आप करते हैं तो इसको वेर कीवर्ड के साथ में जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं उनको लिखते जाते हैं और उनकी वैल्यू इक्वल टू करके, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगा के दूसरा आपका है m2 यानी मार्क्स 2 और ये कितना है 49। और इसी तरीके से मार्क्स 3 इक्वल टू कितना है 41, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए हुए थे हमने m1, m2, m3 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिए और वेर नाम के कीवर्ड से उसको ये बता दिया कि ये सभी आपके वेरिएबल हैं ब्राउज़र को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या निकलवा रहा है, एवरेज निकलवा रहा है। तो एवरेज के लिए एक वेरिएबल और ले लेंगे avg। और वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सभी हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अगर एवरेज निकालना है तो सबको हमें पहले टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल करने के लिए क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं टोटल कर रहा हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं हम एवरेज निकालने के लिए उनका डिवाइड कर देते हैं। तो कितने हमारे सब्जेक्ट हैं, 3, m1, m2 और m3, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, या तो हम सीधे तौर पे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लें या बाद में डिवाइड करें, या यहीं पर निकालना चाहते हैं तो आप यहीं पर इसको डिवाइड कर देंगे। और जो भी आपने वेरिएबल का नेम लिया था, जैसे हमने avg लिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आप avg लिख देंगे, ठीक है, avg। तो जो भी इसका टोटल होने के बाद यहाँ पर 3 का डिवाइड होने के बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, avg नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज किसके अंदर है, avg नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम ये चाहते हैं इसका आउटपुट भी हमारे स्क्रीन पर नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या करते थे, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि या डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है या तो किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये avg नाम की क्या है, ये वेरिएबल है और इसके अंदर जो भी इसका रिजल्ट होगा वो यहाँ स्टोर है। तो इसका जो भी रिजल्ट है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे दीजिए। एवरेज इक्वल टू और डबल कोट्स में इसको बंद कर देंगे। अब कॉमा लगाएंगे आप और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है आप उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है avg, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बाकी सब हमारा वही रहेगा जो हमारा है। देखते हैं क्या असर होता है हमारे ब्राउज़र पर इसका। आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर एवरेज की वैल्यू यहाँ पर 43 दिखा रहा है, इसका मतलब ये इसका रिजल्ट आ चुका है।
तो इस तरीके से अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो आप कॉमा लगाने के बाद में उस वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो उस वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट होगी और आप इस डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप वो मैसेज लिख देंगे तो वो मैसेज के साथ प्रिंट होगी, जैसा कि यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है। आई होप ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर हम एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।